जय हिंद दोस्तों, मैं रामाश्रय यादव आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स पास सक्सेस पर स्वागत है। तो चलिए हम चलते हैं आज की पहली क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 53% छात्र विज्ञान में अनुत्तीर्ण हुए तथा गणित में 48% अनुत्तीर्ण रह गए। यदि 40% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रह गए तो दोनों विषय में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं। दिया है, क्या दिया है, ऐसे बनाएंगे। ठीक, पहले देखा इस टाइप के क्वेश्चन में पहले देखते हैं दोनों में क्या हुआ है। ठीक है, दोनों विषय में क्या हुआ है, अनुत्तीर्ण हुए कितने, 40%। यहाँ पर 40% लिख लेंगे। ठीक, ये रहा गणित, ये विज्ञान, ये विज्ञान का है, गणित का है। आगे क्वेश्चन दिया है कि विज्ञान में 53% छात्र विज्ञान में फेल हुए, दोनों में 40, तो इधर कितना बचेगा, 13%। क्या, 13%। ठीक है, इसमें 13 और 40 53 हो गया टोटल। और इसमें दिया मैथ में, गणित में दिया 48% अनुत्तीर्ण रह गए, 48%। इसमें 40 है तो इधर क्या है, 8%। ये सब क्या है, सब फेल हुए हैं। ठीक है, सबको प्लस करेंगे, कितना होगा, 13 8 21 21 20 61, यानी कि 61% फेल हो गए। कितना फेल, कितने हुए हैं, 61%। 61%। ठीक है, 61% फेल हो गए तो पास कितना हो गए, 100। टोटल कितना होता है, 100%, तो 61% फेल हो गए तो कितना बचा, पास के लिए क्या करेंगे, पास के लिए करेंगे 100 माइनस का 61 बराबर कितना होगा, 39, कितना 39, यानी कि 39% छात्र पास हुए हैं। तो ये इसका आंसर रहा है। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों विषय में 20% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। क्वेश्चन दिया है, एक परीक्षा में 35% छात्र अर्थशास्त्र में असफल होते हैं, 45% तर्क शक्ति में असफल होते हैं। यदि दोनों में 20% छात्र उत्तीर्ण हुए, दोनों विषय में कितने प्रतिशत छात्र उत्तीर्ण हुए। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। दिया है, क्या दिया है, दो गोला बनाएंगे। ठीक है, पहला क्या है, अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र को हम ए लिख रहे हैं। ठीक है, और दिया है तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग, इसको टी लिख दिया, टी से तर्क शक्ति। ठीक है, दोनों में क्या है, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए, दोनों में अनुत्तीर्ण हुए कितने, 20%। 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र में 35% छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, तो 20% इसमें हो गया, तो 35% में कितना बचा, 15%। टोटल जोड़ को 35% हुआ ना, ये 15% का, इधर कितना होगा, 25%। क्यों, क्योंकि यहाँ 45% तर्क शक्ति में, कितना 25%। टोटल जो है सब क्या है, ये सब अनुत्तीर्ण यानी कि फेल वाले हैं। तो फेल कितने हुए हैं, फेल हुए हैं 15 15 25 15 25 कितना, 40 40 20 60। तो टोटल फेल कितने हो गए, फेल बराबर सब कितने हो गए हैं, 60%। कितना, 60%। तो पास कितने होंगे, पास कितने होंगे, 40%। टोटल कितने आते, 100%, तो 60% फेल हो गए, तो पास कितना होंगे, 40%। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, यदि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को कॉफी पसंद है और दोनों को 45% व्यक्ति पसंद करते हैं, फिर कम से कम एक पेय पसंद करने वाले व्यक्तियों का प्रतिशत क्या है।
लगाइए इस क्वेश्चन को हम लोग। यदि एक कार्यालय में 55% व्यक्तियों को चाय पसंद है, 60% व्यक्तियों को काफी पसंद है, दोनों को 45% व्यक्तियों पसंद करते हैं, तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक है, इधर बना देंगे, इधर बना देंगे। क्या है, दोनों को 55% पसंद करते हैं, 55% पसंद करते हैं। क्या क्या है, तो चाय को टी, ठीक है, कॉफी, ठीक है। 55% चाय, 60% व्यक्ति क्या करते हैं, चाय यानी कि कॉफी पीते हैं, और 45% दोनों को पसंद करते हैं। इन दोनों को प्लस करने पर क्या होगा, 115। कितना होगा, 115। टोटल व्यक्ति कितना होना चाहिए प्रतिशत में, 100, लेकिन इसमें क्या दिया है, 115 है ना। टोटल व्यक्ति को करेंगे तो कितना होगा, 115, 55% प्लस 60% बराबर कितना होगा, 115%। तो ये तो अधिक हो रहा है, तो जो बीच में कॉमन है, यानी कि ये 2 बार प्लस किया गया। कितने बार, 2 बार प्लस हो गया। एक इसके साथ भी प्लस हो गया, एक इसके साथ प्लस हो गया। इसलिए क्या करेंगे हम लोग, 45% को माइनस कर देंगे। कितने, 115 में से 45% को माइनस कर देंगे तो कितना होगा, 5 में से 5 जाएगा 0, और 11 में से 4 जाएगा तो 7, यानी कि 70%। आंसर क्या, 70%। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, 2 उम्मीदवार के बीच में चुनाव में 88% मत पाने वाला उम्मीदवार 684 के बहुमत मतों से जीत जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, डाले गए मतों की, ठीक है, डाले गए मतों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए इसको क्वेश्चन को करते हैं। टोटल पहले तो ये देखें, प्रतिशत में टोटल कितना होगा, 100% होगा। कितना, 100%। कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार, तो 2 उम्मीदवार बना लेंगे हम। एक ए रहा होगा, एक बी, एक ए रहा होगा, एक बी। मान लेते हैं ए कितना पाया, 88% उम्मीदवार पाया। ठीक है, ये 88% पाया, तो जो एक बची है तो वो भी कुछ वोट पाएगा ना। कितना पाएगा, 12%। कितना, 100 में से माइनस कर देंगे 88, कितना आएगा, 12, यानी कि कितना पाया, 12%। कितना, ये 12% पाया। ठीक ना, बी उम्मीदवार 12%। इसका प्रतिशत में कितना अंतर है, प्रतिशत में अंतर आया है कितने का, 76, यानी कि प्रतिशत में 76 का अंतर है, 76 का अंतर है। और इसमें 684 का अंतर जो दिया होता है, कितना दिया है, 684 वोट से जीता है। लेकिन प्रतिशत में कितना जीता है, 76% से। तो 76% का मान कितना है, 76% का मान 84, 684। तो पूछा है कुल मतों की संख्या, पूछा है, कितना करेंगे, 100% से गुणा कर देंगे। तो 76 से घटाएंगे तो कितने बार देगा, यहाँ से घटाएंगे 9 बार में। कितने बार में, 9 बार में कट जाएगा। तो इसका आंसर कितना, 900। इसका आंसर रहा 900। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोट से जीत हासिल की, तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए आप लोग लगाइए। या एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से जीत हासिल की, तो मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करें। टोटल वोट कितना रहा होगा, 100%। कितना, 100%। 2 उम्मीदवार हैं तो ए और बी। पहला कितना पाया, 80% पाएगा, ये 80% पाया। ठीक, तो दूसरा उम्मीदवार कितना पाएगा,
100 में से माइनस कर दें 80, कितना 20%। ठीक है, दिया है 42 वोटों से जीत जाता है तो वोट 42 वोट से, वोट की संख्या कितना है 42 वोट से, 42 वोट से जीता है। लेकिन प्रतिशत में कितना जीता है, प्रतिशत में जीता है कितने से, कितना होगा 60, यानी कि 60% जीता है। ठीक, तो यही 60% का मान कितना दिया है 4200 60% का मान 4200 दिया। ठीक है, 4200 ये हो गया 60% का मान। तो कितने प्रतिशत का मान ज्ञात करना है, कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है 100%, तो 100% का मान ज्ञात कर लेंगे। 60 एक जीरो से 6 से घटा देंगे 70 बार में, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो कितना बचा 70,120, यानी कि 7000 वोट। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% वोट यानी कि मत मिले और 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को लगाइए। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और 7200 मतों से हार गया। वैध मतों की कुल संख्या कितनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार, यानी कि टोटल कितना होगा 100% क्या होगा मत, ए और बी। ए को कितना मिला है 38% मान लेते, मिला है कितना 38%। तो 100 में से 38 को माइनस करेंगे तो कितना आता, ये 2 देंगे तो 40 से 2 62, यानी कि 62% बी को मिला होगा बी को 62% मिला और ए को 38%। तो बी जीतेगा ना, विजेता कौन होगा बी। तो कितने प्रतिशत वोट से, तो 4 देंगे 42 और 20 24% है, कितना 24% जीत हासिल करेगा कौन बी। इसमें कितना दिया है 7200 दिया है, कितना 7200 कितने का मान है 24% का। पूछा क्या है कुल संख्या कितनी है, यानी कि 100% का मान, तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 24 से 72 को कटाएंगे, कितने बार में कटेगा 3 बार में, कितने बार 3, गुणा करेंगे कितना 3 पर 4 जीरो, 100 है तो 4 कितना 4 जीरो। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है एक छात्र 20% अंक प्राप्त करता है और 40 अंकों से असफल हो जाता है, जबकि एक अन्य छात्र जो 32 अंक प्राप्त करता है न्यूनतम आवश्यक उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। पहले आप लोग कोशिश करिए, उसके बाद कर रहे हैं। यदि आप लोगों को ये क्लास पसंद आ रहा होगा तो आप लोग लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। दिया एक छात्र 20%, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया है एक छात्र 20 अंक प्राप्त करता है, 40 अंकों से असफल हो जाता है। फिर क्या है 32% अंक प्राप्त करता है, 47 अंक से 47 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो क्या 20 और 12 का अंतर कितना है, 32 का अंतर कितना आता है 20 और 32 का अंतर 12%। 12% का मान कितना दिया है उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, कितना दिया 80। देखो यहाँ से दिया 40 अंक से फेल हो रहा है और ये 47 अंक से पास हो जाता है, इसका अंतर कितना आ गया माइनस कितना के, इसको प्लस कर देते हैं, कितना 87, कितना होगा 87 में। ठीक है, 87 की टोटल मार्क कितना बचेगा, किसी परीक्षा में टोटल कितना आता है प्रतिशत 100%, तो 12% का मान दिया है, 100% का मान निकाल देंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे घटा देंगे 4 से 3 बार में,
ये कटेगा 25, यहाँ से घटाएंगे कितना 27, 27, 25 25 625 और 50, 625 हो जाएगा और 50 कितना होगा 675। तो चलिए हम चलते हैं, सॉरी 1 मिनट, यहाँ से ये 29 बार में कटता है, कितने बार में 29, 3 से कितना 29 3 87, ठीक है 29 3 87, तो उसमें गुणा करेंगे 25 से, यानी कि 30 होता तो कितना होता 750, यानी कि एक कम है तो एक बार कम कर देंगे, कितना होगा 725। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, जान को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। उसी परीक्षा में जय को 35% अंक प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंक से 20% अधिक थे। कितना प्रतिशत नहीं, 20 अंक अधिक थे। यहाँ पर क्या 20 अंक अधिक थे। उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि प्रतिशत ज्ञात करना है, कितने प्रतिशत पर पासिंग मार्क है ये ज्ञात करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। दिया है जान को एक परीक्षा में 20% अंक मिलता है। कितना मिलता है 20%, और जय को 35%, कितना 35, यानी कि 15%, कितना हुआ अंतर 15%, ठीक है। तो लिख देंगे 15 का मान कितना है, देखेंगे जान 10 अंक से फेल हो रहा है और जय 20 अंक अधिक पा रहा है, यानी कितना होगा 30, कितना 30, तो ये क्या हो जाएगा 30, ठीक है। 15 का मान 30, तो एक का मान कितना आएगा, तो 100 का मान निकाल देंगे, ठीक है। 100 का मान कितना निकालेंगे, तो एक बार से यहाँ से 2 बार में कटेगा, ठीक है। टोटल मार्क कितना होगा 200, कितना 200 अंक। टोटल मार्क कितना होगा 10, यानी कि 200 हुआ। और दिया है क्या, जान को दिया है कि 20% अंक प्राप्त करता है, कितना 20% अंक प्राप्त करता है, यानी कि 1% का मान कितना हुआ, 1% का मान 2, कितना होगा 1% बराबर 2 अंक। जान को पास कर दे, जान को फेल हुआ है तो क्या होगा 20, तो लिख देंगे 20% प्लस 10 नंबर कम पाया था, 10 नंबर दे देंगे तो क्या होगा यह पास हो जाएगा। तो ठीक है 20% ये हो गया, और 1% बराबर 2 अंक, तो 2 अंक बराबर 1% बोल सकते हैं, 2 अंक बराबर 1%, 10 अंक बराबर कितने प्रतिशत 5%, तो टोटल कितना होगा 25%, यानी कि पासिंग प्रतिशत क्या है 25%। चलिए हम लोग एक जान को पास किए, अब इसको इससे लगाते हैं, किससे जैक से भी लगा सकते हैं, कैसे यहाँ से लगा सकते हैं जैक से, ठीक। जैक क्या है 35 अंक पाया है, कितना 35% पाया है और 20 अंक अधिक पाया है, यानी कि पासिंग से 20 अंक अधिक पाया है, तो क्या करेंगे 10, यानी कि 20 क्या है 20 नंबर माइनस कर देंगे, कितना 20 अंक माइनस करेंगे, कितना 20 अंक माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या है 1% बराबर 2 अंक, इसको लिखेंगे 35% है तो 35%, 2 अंक बराबर 1%, कितना है 2 अंक बराबर 1%, तो 20 अंक बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 है तो 1% आधा हो रहा है, तो 20 है तो कितना होगा प्रतिशत में 10 हो जाएगा, कितना 10%, माइनस होगा तो कितना आएगा 25%, कितना होगा 25%, तो इसको लिख देंगे 25%। दोनों से क्या आया, दोनों से 25%। तो आप लोग किसी से एक से भी कोई किसी से भी लगा सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परंतु अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको करते हैं। एक व्यक्ति पाया, कितना पाया, एक 20% पाया, ठीक है।
कितना 20% पाया है, और कितना 30 अंकों से क्या हुआ, फेल हो गया। ठीक है, तो यानी कि 30 नंबर क्या रहेगा, कम, माइनस का 30। ठीक है, 20% पाया है, माइनस का 30 नंबर हुआ। ठीक, परंतु अगले छात्र जो 32 अंक पाता है, कितना 32 अंक पाता है। ठीक है, 32 अंक पाता है, लेकिन क्या आता है 42 अंक अधिक पा जाता है। जो पास होना है उससे 42 अंक अधिक पाता है, यानी कि ये क्या पता है प्लस का 42। कितना प्लस का 42। ठीक है, तो इसका हम अंतर ज्ञात करेंगे। ठीक है, घटा देंगे, क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है, तो क्या माइनस 32 में से 20 घटाएंगे, कितना बचेगा 32 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12%। ठीक है, 12% का मान कितना आएगा, यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से भी 12 आएगा। कितना आएगा 12, यहाँ से 12। ठीक है, माइनस और माइनस दोनों माइनस है ना, तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, लेकिन चिन्ह क्या रहेगा माइनस का चिन्ह रहेगा। कितना 72। यहाँ पर क्या है माइनस, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है, 1% का मान कितना आएगा 6। कितना आया 6, यानी कि यहाँ से हम लोग क्या समझ में आया कि यहाँ का अंतर निकालते हैं। क्या देखते हैं अंतर कितना है 12 का, तो 12% का मान कितना आया 72। इसको प्लस कर देते हैं, फेल और पास रहेगा तो अंक में क्या करेंगे प्लस करके देते हैं 72, और इसमें माइनस करते हैं, प्रतिशत में माइनस और अंक में प्लस करते हैं, तो कितना है 12% बराबर 72। तब हम लोग ये अगले क्वेश्चन से हम लोग ये नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट क्या लिखेंगे 12%। कितने से फेल हुआ इसमें, एक 30 अंकों से फेल हुआ, एक अधिक पाया, कितना 42 अंक, कितना हो गया 72। कितना 72 हो जाएगा। ठीक है, एक पाया है 20%, एक पाया 32, इन दोनों का अंतर कितना होगा 12, तो 12 का मान कितना है 72। तो परीक्षा में अधिकतम अंक क्या होता है 100%। 100% क्या करें 100 से गुणा कर देंगे। ठीक, 12 से 6 बार में कितना आएगा 600, अधिकतम अंक कितना है 600 है। तो अगले उस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करेंगे, ये ला समझ लीजिएगा। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है। गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है और उसके लिए ईएमआई का भुगतान करती है। ठीक है, उसकी मासिक आय 80,000 रुपए है। वह अपने बच्चों की शिक्षा पर 15%, घरेलू काम काज पर 40% खर्च करती है। जीपीएफ में क्या करती है 10% भेजती है। बचत बैंक में 15% की बचत करती है और शेष राशि का भुगतान ईएमआई के रूप में करती है। वह ईएमआई के रूप में कितनी राशि का भुगतान करती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए। हम लोग 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। दिया है गीता एक अपार्टमेंट खरीदती है। ठीक है, क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया, सोल्व करें जल्दी जल्दी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व किया जाए। क्या दिया है 80,000, कितना 80,000 रुपए, कितना इसका 80,000 रुपए है। 15% क्या कर रहा है 15% वो भुगतान करिए घरेलू खर्च पे, कितना 15%, कितना वो खर्च किए उसको जोड़ लीजिए। ठीक, 15% खर्च करिए, फिर 40% खर्च करती है किसी काम काज पर 40%, फिर जीपीएस में 10% भेजती है, 15% बैंक में जमा करती है। ठीक है, तो कुल इसका मनी यानी कि धन कितना हुआ कुल रुपए प्रतिशत में कितना हो गया 15 15 30 30 10 40 20 40 40 80, यानी कि 80% क्या करता है खर्च कर देती है। सब बैंक में जमा करने के बाद क्या हुआ 80% हुआ। ठीक है, तो जो बच्चा होगा इसका पैसा जो 20% वही क्या देगी ईएमआई के रूप में देती है। ठीक है, कितना 20%, क्या बचा 20%, तो हम लोग 80,000 का 20% निकालेंगे। कितना 80,000 का 20%। ठीक है, 20% कहाँ से आया है जो खर्च किए उसको माइनस कर देंगे। ठीक, तो क्या बचा 20%,
जो 20% बचा यानी कि वही क्या किए, EMI का रूप में जमा किए। तो चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। 1 2 जीरो से 2 जीरो कट कितना होगा 16, 1 2 3 1 2 3 यानी कि 16,000 रुपये वो क्या करते हैं EMI के रूप में भुगतान करती है। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया है, मान लेते हैं उसके पास x रुपए होगा, ठीक। 30% किराए पर 30% किराए पर कर देगा खर्च, तो कितना बचेगा 70%। तो 70% बट्टा में 100 होता है, ठीक है। और शेष का मतलब जो बचा है उसी का 15% भोजन किया है, 15% भोजन करेगा तो कितना बचेगा 85%, ठीक है। और बची हुई का 35% अन्य पर यानी कि 65%। जो अब जो शेष है वो क्या होगा 1,62,435 1,62,435। तो चलिए इसको कटा दिया जाए। 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से कटाएंगे 17 बार में, ये 2 बार में, 5 से कटाएंगे 20 बार में, ये 13 बार में, 13 से कटाएंगे तो कितना बार रहेगा ये 13 एक में 13, ठीक। 3 बचेगा, 13 2 के 26, 6 बचेगा, 13 चौके 52, कितना 13 चौके 52, 13 9 117, ठीक। 13 25 65, ठीक। यहाँ से कटेगा, इन 17 से यानी कि 7 से कटा देंगे पहले, ठीक है। 7 से कटाएंगे इसको तो कितना 7 एक में 7, 5 बचेगा 7 7 49, 5 बचेगा 7 8 56, कितना बचेगा 3, तो 5 7 5 35, फिर 17 से कटाएंगे 17 से कटाएंगे कितना का 17 एक में 17, 17 5 50 यानी कि 105। तो आगे क्या है यार, यहाँ पर देखो 2 20 और 100, इधर क्या है भाग दे रहे हैं तो जाकर गुणा कर देंगे, कितना होगा 105 गुणे 100 गुणे 20 गुणे 2, तो 2 दूना के 4, इसका क्या होगा 4 से 105 में करेंगे तो कितना होगा 420, 1 2 3 1 2 3 0। तो इधर आया क्वेश्चन 4,20,000। चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन, ताजे फल 60% पानी होता है, यानी ताजे फल में कितना, ताजे फल में 60% पानी और सूखे फलों में 20% पानी होता है। 100 केजी ताजे फलों में कितना सूखा फल प्राप्त किया जाता है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या है, ताजे फल में 60%, ठीक है। कितना होता है ताजे, लिख यहाँ पर ताजे फल और ये सूखा फल, ठीक है। ताजे में कितना परसेंट पानी 60% क्या होगा पानी, इसमें कितना होगा 20% पानी दिया, ठीक है। सूखे फल में 20%, यानी कि पानी होगा तो ये फल क्या होगा, यानी कि जो उसमें खाने योग्य होगा क्या होगा यहाँ पर 40%, ठीक। इसमें कितना होगा 80%। तो पूछा है क्या पूछा है 100 केजी ताजे फल में, ठीक है। तो 100 केजी लिखेंगे, 100 केजी ताजे फल में 40% क्या होगा खाने योग्य होगा। इसके किसके बराबर करेंगे, इसमें कितना केजी नहीं दिया है तो मान लेते हैं x केजी, कितना x केजी दिया, ठीक है। x केजी कितना 80% खाने वाला होगा ना, 80%। दोनों का मान क्या होगा बराबर कर देंगे, ठीक। तो क्या करेंगे इसे कटा देंगे, कट जाएगा 100 से 100, इधर क्या होगा 40 से एक बार में, ये 2 बार में, 2 से 50, तो x का मान 50, यानी कि 100 केजी ताजे फलों से 50 केजी कितना सूखा फल प्राप्त किया जाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दिया है, ताजे फल में 50% पानी और सूखे फल में 10% पानी होता है। 180 केजी ताजे फलों से कितना सूखा फल प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करिए। इसके लिए 3 सेकेंड यानी कि 3 सेकेंड टाइम देंगे केवल। तो आप लोग लगा लिए होंगे, चलिए फिर से आप लोग को 3 सेकेंड और बढ़ा देना है। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक 3 सेकेंड बढ़ाते रहेंगे आप लोग के लिए। बहुत गलत। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया ताजा फल, ठीक है। इधर लिख लेंगे ताजा, इधर क्या लिखेंगे सूखा फल, ठीक है।
सूखा फल। ताजा क्या है, ताजा में 50% पानी रहेगा, पानी क्या है और 50% गुद्दा खाने वाला, ठीक है। तो हम केवल ये लिखेंगे 50%, इसमें तो 10% पानी सूखे में, तो कितना परसेंट होगा 90%, ठीक ना। 90% दिया है 180 केजी ताजे फल का, मानी कि 180 का 50%, ठीक है, बराबर हो कितने, माना थे 1 केजी होगा, इसका 1 का 90%, 100 से 100 कट जाएगा, ये 90 से 2 बार में कट जाएगा, तो x का मान कितना आएगा 100 केजी। तो कितना सूखा फल होगा, 180 केजी में 100 केजी सूखा फल होगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मोहन अपनी वेतन का 14% बचाता है, जबकि सोहन 22% बचाता है। यदि दोनों को समान वेतन मिलता है, सोहन 1540 रुपये बचाता है, तो मोहन की बचत क्या है। तो चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्या दिया है मोहन अपनी वेतन कितना 14% बचाता है, जबकि सोहन कितना रहता है 22% रहता है। यदि दोनों का वेतन समान है, सोहन 540 रुपये कौन बचाता है, सोहन 1540 रुपये बचाता है। कौन, सोहन बचाता है ना, सोहन 1540 रुपये बचाता है, ठीक है, 1540 रुपये बचाता है। सोहन रुपए में कितना बचा रहा है 1540, परसेंट में कितना बचा रहा है तो 22%, ठीक है, 22% 22% बचा रहा है, ठीक ना। तो मोहन और सोहन का वेतन बराबर यानी समान है, तो क्या करेंगे 22% का मान इतना है, तो कितना बचा रहा है 14% बचा रहा है, तो क्या करेंगे 14% का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो 14%, ठीक, 22 से कटाएंगे तो कितने से कटेगा, चलिए इसको 7 बार में कराए, 2 से 11 होगा, 11 से कटेगा 14 बार में, ठीक, 14 7 98, 980 रुपये का कहेगा बचाएगा। तो चलिए हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है क्वेश्चन, रूमी अपनी आय का 20% बचाती थी, यदि उसकी आय 30% बढ़ गई, जबकि उसका व्यय 40% बढ़ गया, तो उसकी नाम मात्र बचत 450 रुपये कम हो गई। रूमी की प्रारंभिक आय ज्ञात कीजिए। तो चलिए आप लोगों को 30 सेकंड का समय तो चलिए आप लोग सोल्व करिए, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। क्या दिया है, रूमी अपनी आय का 20% बचाती है, ठीक है। तो मान लेते हैं क्या होगा इसका आय, आय के बाद खर्च, खर्च के बाद व्यय, व्यय ये भी खर्च होता है, ठीक, ये हो गया बचत, क्या हो गया बचत। मान लेते हैं 100 रुपये कमा रही है, कितना 100 रुपये, खर्च कितना कर रही है, बचा रही है कितना 20 बचा रही है, 20 बचा रही है 20%, तो कितने परसेंट खर्च कर रही है 80%, तो 80 लिख देंगे, ठीक है। बोला फिर बोला गया है यदि उसकी आय में 30% बढ़ जाती है, यानी कि 100 का 30%, कितना बढ़ गया 30, कितना बढ़ गया 30% 30 बढ़ गया। यदि उसका व्यय 40% बढ़ जाता है 40% बढ़ जाता है, यानी कि 20 का 40%, 20 का 40% कितना होगा 1/2, यानी कि 2/5, 2/5 होगा तो कितना होगा 8, कितना रुपये बढ़ गया 8 बढ़ गया, कितना व्यय, सॉरी व्यय ये है कौन सा ये व्यय, यानी कि 80 का 40%, 80 का 40% कितना आता है 32, यानी कि 32 रुपए क्या हुआ बढ़ गया 32% बढ़ गया, कितना 32%, यानी कि जो 30 रुपये बढ़ा उसका आय में 30% बढ़ा है और खर्च 32 रुपये बढ़ गया, तो बचत क्या होगी 2 रुपए की कमी हो जाएगी, कितना 2 रुपए की कमी हो जाएगी, ठीक। तो दिया इसमें 2 रुपए, इसमें कितना है 2 की कमी, और इसमें दिया है 750 की कमी, यानी कि 750 कितने कमान है 2 कमान 750, बचत में इतना % कम हो रहा है, इसमें कहा है, और इसमें कितना हो रहा है 2 कम है, यानी कि 750 कितने कमान है 2 कमान। क्या पूछा है प्रारंभिक आय, यानी कि रूमी की प्रारंभिक आय क्या थी 100, कितना थी 100, तो 100 से गुणा करेंगे 100 से, तो
2 से घटाएंगे 75, कितना बचेगा 7, 375 होगा 750 का आधा, ठीक है। तो ये कितना होगा, 3 जीरो है, 2 जीरो, 2 जीरो ले लेंगे, ठीक, यानी कि कितना होगा 37,500 रुपये। तो चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।